नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी जो एफआईआईज का मूड है वो आप जानते ही हो। हमारे वीडियोस के थ्रू रेगुलरली मैं आपको बता रहा हूँ कि एफआईआईज ही वो हैं जो मार्केट को रेगुलरली ऊपर लेके जा रहे हैं। चाहे यहाँ पर चाइना ताइवान की टेंशन हो, चाहे यहाँ पर कुछ भी मतलब आप लोगों के माइंड में चल रहा हो, कुछ भी। ठीक है, ए से लेके जेड तक का कोई भी बहाना या कोई भी रीजन आपके माइंड में चल रहा हो बेरिश होने का, लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं काफी लंबे समय से, तो आप जानते हो कि हम लोग 15,200 से एग्जैक्टली बुलिश है। एग्जैक्टली बुलिश है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। अब आप कहोगे ये तो, अब आप बोल रहे हो जब मार्केट कोई कोई इंसान जो नया ज्वाइन करेगा वो इस चीज को यहाँ पर नहीं मानेगा, तो हम यहाँ पे इस चीज को दिखा भी देते हैं। सब चीज पब्लिक है। पब्लिक में हर चीज यहाँ पर वीडियो जो है वो पोस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वही हैं। ठीक है, जो चीजें एक्चुअली में है वही हैं यहाँ पर। तो वो 15,800 के आसपास जो क्या कहते हैं यहाँ पर 15,200 के आसपास जब मार्केट यहाँ पर थी। ठीक है, तो 18 जून के आसपास की बात है वो। तो यहाँ पर हमने इस चीज को यहाँ पर एग्जैक्टली ये 20 जून के आसपास, तो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपको साफ साफ बता दिया था, ये वीडियो भी जाके जरूर चेक करना कि क्या भी 2020 का क्रैश आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर मना किया था कि नहीं आएगा 2020 का क्रैश। एग्जैक्टली उसी दिन उस वक्त ही मैंने यहाँ पर ये चीज कही थी, जब मार्केट का बॉटम बनने जा रहा था। इसके बाद का जाके आप चेक कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। 20 जून के आसपास की डेट है। यहाँ पर साफ साफ बताया था आपको कि एक्सपेक्ट हो रही है यहाँ पे रिलीफ रैली। अब वो रिलीफ रैली कितनी होगी मार्केट बताएगा। इसके बाद 21 जून के आसपास मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि यहाँ पर अब साइन बन चुके हैं मार्केट का बॉटम आउट होने का। आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हो। तो जो भी लोग हमारी रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना, उन सबको यहाँ पर हमारा मतलब जो डाटा पॉइंट्स है, हमारे जो वीडियोस में हम आपको डाटा पॉइंट्स दिखाता हूँ, उसने एग्जैक्टली हमको बताया था 20 तारीख से और 21 जून के आसपास कि यहाँ पर अब मार्केट का बॉटम आउट होने के बिल्कुल हम नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस है जो कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है केवल और केवल हमारे डाटा पॉइंट्स की हेल्प से, जो कि हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अब आप खुद चेक कर लो, 20 जून के आसपास मार्केट की कहाँ थी, मार्केट कहाँ थी 20 जून के आसपास। ठीक है, तो ये है 16, ये 17, 18, सॉरी ये 20 जून। तो यहीं पर एग्जैक्टली 20 जून के आसपास ही रिलीफ रैली मानी गई थी। और 21 जून के आसपास मार्केट का बॉटम बनना शुरू हो चुका था और यहीं पे हमको साइन लग चुका था। बिल्कुल बॉटम में हमको साइन लग गए थे कि यहाँ पर मार्केट अब बॉटम आउट हो जाएगा, और वैसा हुआ भी। और आप चेक कर रहे हो वहां से लेके अभी तक हम मार्केट के अंदर कभी भी आपको बियरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी डाटा अलाउड ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? तो जब मार्केट के अंदर, अब देखो खुद ही आप समझदार हो और इस चीज को अगर आप वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि हमको डाटा पॉइंट्स की हेल्प से समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है आगे जाके और मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ रिलीफ रैली हुई। फिर यहाँ पर आपको बताया गया कि भाई आपको बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइज करना है। इस वीडियो को जाकर जरूर चेक करना। इसमें ये बोला गया बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया 16,000 के आसपास जो है भाई बियर्स ट्रैप ट्रैप हो चुके हैं, आप ट्रैप मत होना। ठीक है, फिर बोला कि भाई मार्केट रेडी है बाय ऑन डिप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एवरीथिंग मतलब 28 जून तक, 20 जून से 28 जून तक हर जगह आपको ये बताया जा रहा है कि भाई बाय ऑन डिप करते रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। आपका चाहे माइंड सेट कुछ भी हो, आपका माइंड सेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन डाटा जो बोल रहा है उसको फॉलो कर। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? अब देखो यहाँ पर जब 30 जून के आसपास, 30 जून से लेके और आपका 6 जुलाई, ठीक है, यहाँ पर फिर हाँ, फिर एक और लर्निंग वीडियो बनाई मैंने यहाँ पर। ठीक है, 4-5 जुलाई के आसपास के एफआईआईज इंडिया से नहीं भाग रहा है, एफआईआईज इंडिया के अंदर बुलिश है।
ठीक है, ये वाली वीडियो भी जाके जरूर चेक करना। क्लियर। तो ये कंसिस्टेंसी है, आपको वीडियोस में दिखेगी। फिर जब मार्केट जो है 16,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, पहले ही पता लग चुका था कि यहाँ पर 16,000 इस बार टूटेगा, आप जाके खुद चेक कर लीजिए। फिर आपको नए टारगेट दिए गए यहाँ पर। फिर आपको ये बताया गया नए बुल के लिए, नए बुल रन के लिए रेडी है मार्केट। कब से बताया जा रहा है? 11 जून। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 20 जून से रेगुलरली बाय ऑन डिप, उसके बाद 11 जून से आपका नया बुल रन। आप खुद चेक कर रहे हो, ठीक है। लॉजिक ऑफ बाय ऑन डिप इन द मार्केट, क्यों बाय ऑन डिप करें, ठीक है। तो भाई ये चीज जो है आपको क्लियर कट सिग्नल मिल रहे हैं हमारे वीडियोस देखने के बाद, ठीक है। और मतलब हर चीज जो है वो हमको समझ में आ रही है, ठीक है। फिर देखो 17,000 के आसपास जब हम थे तो क्या हम 17,000 देखेंगे? पता था पहले से 17,000 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 17,000 जो है वो आया भी। तो हम 15,200 एग्जैक्ट से वहां पर हम लोग 17,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था बाय ऑन डिप का मूड है अभी भी एफआईआई इसका। तो भाई अब ये चीज जो है वो अब ये चीज जो है आपको पब्लिक में मिल गई। दूसरी चीज, मेंबर्स जो हैं, हमारे मेंबर्स भी जानते हैं इस चीज को। मेंबर्स क्या जानते हैं कि हम 15,200 से अभी 17,500 के आसपास क्लोज हुए हैं। हमने कोई भी बेयरिश पोजीशंस 15,200 के लेवल के आसपास से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। हम कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे बेयरिश पोजीशंस। क्यों? क्योंकि डाटा अलाउड नहीं कर रहा। मेरी बात समझे? तो ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको अपनी महानता नहीं गिना रहा, मैं आपको अपनी ये नहीं गिना रहा कि भाई हमने ये सब कर लिया, ये तो देखो हम ये हो गए, हम वो हो गए। ये मैं हम वाली बात नहीं कह रहा मैं यहाँ पे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आप डाटा पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना तो आपको पूरा ट्रेंड समझ में आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप गलत ट्रेंड में नहीं बैठोगे, ठीक है। और तीसरी चीज, चाहे यहाँ पर न्यूज के अंदर कुछ भी बोला जा रहा हो, चाहे चाइना ताइवान बोला जा रहा हो, चाहे फिर यहाँ पर कुछ भी आपको डराया जा रहा हो, रिसेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ भी बोला जा रहा हो आपको, तो फिर आपको माइंड जो है बायस हो जाता है और वहां पर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए डाटा पॉइंट्स को ही फॉलो करता हूँ। बाकी मैं यहाँ पर कुछ भी फॉलो नहीं करता हूँ और ना ही आपको यहाँ पर मैं कुछ और फॉलो करने के लिए कहता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। क्लियर। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा यहाँ बायोन डिप का मूड था। आज भी मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट ने अच्छा खासा, आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये चार्ट जो है मैं आपको पर डे बेसिस के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब रेसिस्टेंस जो है ये 1, 2 और ये 3, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, वो रेसिस्टेंस आपका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये रेसिस्टेंस मिलेगा 17,700 के आसपास। कहाँ मिलेगा? 17,700 के आसपास। बात क्लियर हो गई? तो अब हम इससे बहुत दूर नहीं है, ठीक है। बायोनडिप डाटा अभी भी बता रहा था, हमने बायोनडिप किया होगा तो आज भी जो है मार्केट का बुलिशनेस आपने कैप्चर किया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको एग्जैक्टली बता दिया गया था कि यहाँ पर सुबह सुबह बताया था कि भाई यहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव हैं, साथ में बताया था भाई पुट राइटर भी यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। ये भी आपको क्लियरली सुबह सुबह का फर्स्ट मैसेज ही दे दिया गया था, ठीक है। दूसरी चीज, जब 17,500 के आसपास मार्केट आया था, फिर आपको डबल मैसेज कंफर्मेशन दिया गया। क्या दिया गया? कि यहाँ पर अब एफआईआई ने फिर से बुलिश पोजीशंस क्रिएट कर ली हैं। कृपया करके आप बेरिश मत होना। आपको रेगुलरली मैसेजेस मिल रहे हैं फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं डाटा पॉइंट्स की हेल्प से। और हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक के साथ, पब्लिक फोरम के ऊपर जो वीडियोस डली हुई हैं उसको जाके क्रॉस वेरीफाई करना। यहाँ से एग्जैक्टली हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, पूरे का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर चुके हैं और मेंबर्स के साथ तो स्पेशली ट्रेड्स शेयर किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। तो प्राइस एक्शन जो है वो ये बता रहा है कि अभी भी ठीक ठाक है, प्राइस एक्शन जो है बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या बता रहे हैं? डाटा पॉइंट्स अभी भी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर देखो 500 पॉइंट का जो लॉजिक है ना, अभी उसमें से 364 पॉइंट्स एफआईआई कर चुके हैं। यानी कि 500 पॉइंट में मतलब 150 पॉइंट की रैली शायद अभी और बाकी बकाया है। क्लियर।
तो 150 पॉइंट इसमें ऐड कर लोगे तो आपका मार्केट का टोटल टारगेट मेरे हिसाब से जो बनना चाहिए, इसमें 150 पॉइंट ऐड कर लो, क्योंकि 500 पॉइंट का लॉजिक का वीडियो मैं पहले ही पब्लिश कर चुका हूँ। ठीक है, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो के हिसाब से 150 पॉइंट 500 पॉइंट कम से कम FII लेकर आते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो भाई ये आप सब चेक कर लीजिए, 525 और 150 पॉइंट 16,680। ठीक है, क्या टारगेट निकल के आ रहा, 17,680 के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा ये आ ही जाएगा, आएगा या नहीं आएगा इसको हम डाटा पॉइंट से वेरीफाई करेंगे। बात क्लियर? तो ये टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो डाटा पॉइंट्स है वो बुलिश हैं, फिलहाल कोई बेरिशनेस नहीं नजर आ रही। आज भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो आज भी हल्का फुल्का इंक्रीज किया है, बेरिशनेस नजर नहीं आ रही यहाँ पर भी। और 500 पॉइंट के लॉजिक के हिसाब से 17,675 ये टारगेट निकल के आ रहा है निफ्टी का। तो ये बुलिशनेस है, प्राइस एक्शन बुलिशनेस है। साथ में बात करते हैं कि यहाँ पर आज बढ़ते हुए मार्केट के अंदर प्रोप्राइटर्स ने बेरिश पोजीशंस बनाई हैं, FII ने दोनों तरफ की पोजीशन बनाई है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ सेम होल्ड पोजीशंस हैं, एक दूसरे पोजीशंस को ये हैज कर रहे हैं। तो ये वैसे भी मैं 10% से नीचे की पोजीशंस काउंट नहीं करता हूँ। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर इनको काउंट नहीं किया जाएगा, आज के दिन मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों पोजीशंस एक दूसरे की हेज्ड पोजीशंस हैं। तो इसमें ना तो प्रॉफिट होगा FII को, ना ही नुकसान होगा, तो इनको काउंट ना कीजिएगा। असली पोजीशंस उनकी ऑप्शंस में है, इस बार मैं आपको क्लियर करूंगा अभी वीडियो के अंदर जाके। तो प्रोप्राइटर्स बियरिश है, ये न्यूट्रल है। DIIs फ्यूचर्स में बियरिश हो गए हैं। रिटेल अब लॉन्ग होना शुरू हुआ है, याद रखना पहला दिन है आज, तो रिटेल अब लॉन्ग होना शुरू हुआ है। 2-3 दिन इसको लॉन्ग करवाया जाएगा, रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंचाया जाएगा, वहां पर FII लोग जो पहले से बुलिश हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एस्टिमेशन जो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। तो रिटेल बुलिश होना शुरू हो चुका है, यही बात समझ में आ गई। तो इस डाटा पॉइंट से सब कुछ मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। ठीक है, इस डाटा पॉइंट से अभी हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। बात करते हैं हम ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में देखिए, कॉल बाइंग हैवीली करी है FIIs ने, पुट सेलिंग जो पुरानी थी वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, इन्होंने कोई पोजीशन नहीं बनाई। इन्होंने क्या करा है, पुट सेलिंग बहुत हैवीली इन्होंने क्रिएट की है, मतलब हैवी इनकी जो पोजीशन है ना प्रोप्राइटर की और FIIs की, बहुत हैवी क्या कर रखा है इन्होंने, पुट सेलिंग कर रखी है, पुट राइटिंग की रखी है मतलब। तो मार्केट तो पॉजिटिव है ही ऑप्शंस के डाटा के हिसाब से। ठीक है, इन्होंने कॉल बाइंग भी लेकिन कर डाली FIIs में। ठीक है, रिटेल ने क्या करा है, रिटेल डर के मारे सब कुछ, आप जानते ही हो इसको डर लगता ही है डेली बेसिस के ऊपर। फ्यूचर में ये बुलिश हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस में इसने अपनी इसको पोजीशंस को हैज कर लिया, वो भी हैवी वाली बेरिश पोजीशन बना के। कॉल राइटिंग भी हैवी कर दी इसने, पुट बाइंग भी हैवी कर दी, तो ये लॉस में जाएगा ही जाएगा, आप जानते ही हो। ठीक है, तो कल छुट्टी है वैसे मार्केट की, लेकिन फिलहाल डाटा जो है वो ऑप्शंस का बुलिश है, ऑप्शंस का बुलिश है। प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश है, फ्यूचर का डाटा जो है वो न्यूट्रल है। समझ में आ गया? तो ओवरऑल जो सिनारियो है, और देखिए ये ना FIIs जो है वो डेली बेसिस पर बाइंग करते जा रहे हैं। क्लियर? अभी भी वो सेलिंग मूड में नहीं है। कौन? FIIs। तो इसलिए जब तक FIIs जिंदा हैं मार्केट के अंदर, वो अपनी ही चलाएंगे। आप चाहे कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी सोचते रहें, चाइना ताइवान की लड़ाई सोचते रहें, मिसाइल दाग दी गई, ये हो गया वो हो गया, जो भी आप सोचना है सोचते रहिए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला जब तक FII बुलिश बैठे हुए हैं तब तक। तो भाई कहाँ हुई है कॉल बाइंग, देख लेते हैं। पुट सेलिंग कहाँ हुई है वो चेक कर लेते हैं। तो पुट सेलिंग जो हुई है 17,400 के ऊपर जबरदस्त पुट सेलिंग हुई है, 17,500 के ऊपर जबरदस्त पुट सेलिंग हुई है, और 17,700 के ऊपर भी जबरदस्त पुट सेलिंग हुई है। इसका मतलब जो हमारा टारगेट आ रहा है 17,675 का निकल के, ठीक है, वो आ सकता है। इट इज पॉसिबल। समझ में आ गया? इट इज पॉसिबल। तो ऑप्शन चेन बुलिश है इस वक्त, बात समझ में आई? यहां पर चेक कर लो, ये अनवाइंडिंग हो गई, यहां पर भी अनवाइंडिंग, यहां पर भी अनवाइंडिंग, तो 650 तक तो अनवाइंडिंग ही है। तो 700 पे पुट राइटिंग भी करी किसी ने, और यहाँ पर 700 के आसपास और 850 के आसपास, 700 और 800 के बीच में ये जो है ये कॉल बाइंग भी करी है। किसने की है? FIIs ने की है।
तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। मार्केट का टारगेट जो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है, जो ये टारगेट, ये जो गैप बचा है ना अब इस लाइन, इस ट्रेंड लाइन के और इसके बीच में, तो 700 750 के आसपास ये है। जब टच करेगा मार्केट इस रेसिस्टेंस को, पर टारगेट खुद ही समझ में आ रहा होगा आपको, ऑप्शन चेन क्लियर क्लियर बता रही है। तो भाई सिंपल सी बात हो गई, समझ में आ गया, क्लियर कट हो गया कि ऑप्शन चेन बुलिश है, टारगेट समझ में आ गया, एवरीथिंग इज बुलिश राइट नाउ। हमें डरने की जरूरत यहाँ पर अभी तो नहीं है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। बैंक निफ्टी में देखो भाई, एसबीआई के रिजल्ट खराब आए, लोगों ने कहा बैंक निफ्टी डूब जाएगी। डूब गई क्या? नहीं डूबी ना। तो फिर काय को परेशान हो रहे हो? आईसीआईसीआई बैंक ने संभाल लिया, कोटक महिंद्रा बैंक ने संभाल लिया, एक्सिस बैंक ने, सबने संभाल लिया, एक अकेले एसबीआई से क्या मार्केट डूब जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब इसका जो फाइनल बचा है हिसाब किताब, आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। 38,380 के ऊपर जैसे ही जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली 38,600 700 तक के टारगेट आपको निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर मैं अपनी वीडियो क्लोज करूंगा। वीडियो लंबी बन जाती है दोस्तों, आप लोगों को समझा समझा के, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोगों ने अपने माइंड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं। मैं बियरिश हूँ, मैं बियरिश हूँ, अरे क्यों बोलते हो मैं बियरिश हूँ? डाटा बोलेगा ना बियरिश हूँ मैं, तब आप बियरिश होना ना। आप खुद ही बोलते रहते हो जी, ये तो यहाँ पर मेरे को मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, सर यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर वो हो गया है, चाइना ने अटैक कर दिया है, या यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हो गया वो हो गया। अरे कुछ भी हो गया भैया, हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से, हमारा डाटा जिंदाबाद। देखो यहाँ पे 38,500 के यहाँ पर अनवाइंडिंग शुरू हुई है, हैवी कॉल बाइंग यहाँ हुई है 38,800 के ऊपर, और यहाँ पर इन द मनी में पुट सेलिंग भी हुई है। तो भाई 38,500 का टारगेट तो आप लेके चलो, उसके ऊपर डायरेक्टली 38,700 के आसपास मार्केट आ सकता है, ठीक है। अब आएगा नहीं आएगा, कैसा करेगा, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए क्योंकि डाटा पॉइंट्स बोल रहे हैं। बाकी हम देखेंगे परसों मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।